Hello everyone, welcome back to my channel Perceive with Priyamvada. This video is the fourth part of divisibility rule series, and in this video we are going to learn the divisibility rules of 17 to 20. So let's start with 17. So the rule of 17, divisibility rule of 17 says that first of all we multiply the unit digit with 5 and then that product is subtracted from the remaining part of that number. If we get a multiple of 17 or 0 or 0, then that number is divisible by 17, and this process is repeated till we get a shorter number. So let's understand with example divisibility rule of 17. So let's take the example of 153. तो इस एग्जाम्पल में 153 में यूनिट डिजिट पे 3 है, तो we will multiply 3 with 5 and we will get 15. Now we will subtract this 15 from this 15, okay, the remaining part of the number. तो इस हिस्से में से हम इस 15 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें? We get 0. इस तरह से हमने देखा कि हमें 0 मिल गया. तो रूल क्या कहता है कि जो आंसर फाइनल आंसर होगा वो अगर 0 होगा या 17 का मल्टीपल होगा तो जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये डिविजिबल होगा. तो यहाँ तो हमें 0 मिल रहा है ना, तो ये 153 डिविजिबल है 17 से. अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 5491. तो इसमें है यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यूनिट प्लेस पे 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 5. अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे 549 से, बचे हुए हिस्से ये हिस्से, तो 9 - 5 इज 4 एंड 5. 544 एक थोड़ा बड़ा नंबर है तो हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम उसी चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे. तो इसमें यूनिट प्लेस है 4, इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 20. अब इस 20 को इस बचे हुए हिस्से में से माइनस करेंगे एंड वी गेट 34. तो ये 34 17 से डिविजिबल है. 34 17 2 34. इन दिस वे we get 34, so 5491 is also divisible by 17. बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, which is 18. Divisibility rule of 18 says that if a number is divisible by 2 and 9, then that number is also divisible by 18. मतलब कोई भी नंबर 18 से तब डिविजिबल होगा जब वो 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा. Let's see with an example. So first example is 342. अब हमें देखना है कि क्या ये 2 और 9 से डिविजिबल है. अच्छा, 2 और 9 जो है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 × 3 × 3 आता है ना, तो 3 × 3 = 9 और फिर बचा हुआ 2, तो 2 × 9 उसका, इसलिए इसमें हमने लिया है. अच्छा, तो 2 से क्या ये 342 डिविजिबल है? तो यस, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है. अब 9 से ये डिविजिबल है 342, तो देखते हैं 3 + 4 is 7 and 7 + 2 is 9, तो ये 9 से भी डिविजिबल है. 9 का रूल तो आपको याद होगा ना, पिछले वीडियो में शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा. तो इसका जो सम है ना, सभी डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, इसलिए 9 का मल्टीपल भी हो अगर सम में आता तब भी 9 से डिविजिबल होता 342. तो इस तरह से हमने देखा 2 और 9 दोनों से ही ये डिविजिबल है 342, इसीलिए 342 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 18. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, 73,512. अब क्या 73,512 18 से डिविजिबल है? तो उसके लिए भी 2 और 9 का हम चेक कर लेते हैं. तो 2 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए यूनिट प्लेस चेक करेंगे. यूनिट प्लेस पे 2 है तो चलो ये तो 2 से भी डिविजिबल हो गया. अब देखते हैं 9 से है या नहीं, तो 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18 and we get 18 as a sum of the digits of that number.
तो 18 is divisible by 9, so this number is also divisible by 9. In this way 2 और 9 दोनों से ही ये नंबर डिविजिबल है, इसलिए 73,512 is also divisible by 18. So इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, जो कि है 19. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर with 2 and then that product is added to the remaining part of that number. If we get a multiple of 19 then that number is divisible by 19. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर यूनिट प्लेस के नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, यूनिट प्लेस के डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और बचे हुए हिस्से से उस प्रोडक्ट को माइनस करें, तो अगर 19 का मल्टीपल आता है तो 19 का मल्टीपल आता है तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 19. सॉरी, ज़रा सा लाइट कट होने की वजह से ऐसा हुआ. इसको कंटिन्यू करते हैं. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. 209 अगर हम ले रहे हैं एग्जांपल, तो इसका जो 9 है ना यूनिट प्लेस पे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 18. अब 18 को हम ऐड करेंगे 20 में, सो वी विल गेट 38. और 38 जो है 19 2 ज़ा 38 होता है ना, ये मल्टीपल है 19 का, इसीलिए 209 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 19. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 8246, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 6 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 12 गेट करेंगे एंड दिस प्रोडक्ट इज एडेड टू द रिमेनिंग पार्ट विच इज 824. अब हम ऐड कर रहे हैं, तो 4 + 2 is 6 and 2 + 1 3 8. We get 836. अब 836 एक बड़ी संख्या है तो नहीं समझ में आ रहा है, इसको फिर से रिपीट करेंगे. तो 6 में से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अगेन 12 और फिर 83 में से 12 को ऐड करेंगे, वी गेट 95. So 95 is a multiple of 19. 19 5s are 95. In this way 95 is divisible by 19. So 8246 is also divisible by 19. इसी तरह से बहुत ही सिंपली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ज़रा सा ध्यान देंगे, हमने 7 का जो पढ़ा था उसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे यूनिट डिजिट को, लेकिन हम प्रोडक्ट को माइनस किया करते थे बचे हुए हिस्से से. लेकिन 19 में हम 2 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को हम बचे हुए हिस्से में से ऐड कर रहे हैं. अच्छा, 17 में क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बचे हुए हिस्से में से माइनस कर रहे हैं. ठीक है. और 13 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और बचे हुए हिस्से में ऐड करते हैं. बस ये छोटी छोटी बातें अगर हम दिमाग में रख लेंगे तो ये चारों ही थोड़ा सा याद रखने का है, बाकी सब तो इजीली हम समझ जा रहे हैं. बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, जो कि है 20. सो 20 का रूल तो बहुत आसान है. 20 में हम ये देखते हैं कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 5 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20. ठीक है ना. अगर 4 और 5 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो 20 से भी डिविजिबल होगा. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सो अगर हम 800 देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत आसान है. 800 के यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल ही होगा, और इसके यूनिट और टेंस प्लेस पे 0 0 है इसलिए ये 4 से भी डिविजिबल होगा. तो सॉरी, ये 4 और 5 का चेक करना था. तो देखिए 5 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है, और 4 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट और टेंस प्लेस पे 0 है, इसीलिए ये 20 से भी डिविजिबल होगा. बढ़ते हैं 720 की ओर. अब 0 है यूनिट प्लेस पे तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही, और क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए 5 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार. और क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो जो यूनिट और टेंस प्लेस पे जो ये नंबर है ये 20 है, और 4 का मल्टीपल है 20, यानी कि 4 से डिविजिबल है 20, इसीलिए पूरी संख्या 720 भी 4 से डिविजिबल है. इसलिए 720 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो ये 20 से भी डिविजिबल होगा. इस तरह से बाकी कुछ और मैथमेटिकल्स ट्रिक्स के लिए और रूल्स के लिए और थोड़ी सी नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू.